सोहेल आफरीदी साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है, पूरे सूबे में आज एनएफसी के बारे में सेमिनार्स किए जा रहे हैं, डिफरेंट कॉलेजेस में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। तमाम खैबर पख्तूनख्वा में हमारे पार्लियामेंटेरियंस जा रहे हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट कॉलेजेस में। खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों से वो मुखातिब हो रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को एनएफसी के बारे में, एनएचपी के बारे में, हमारे हुकूक के बारे में बताया जा रहा है। और जितनी तारीफ की जाए खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की, वो उतनी ही कम है। एक आम घर का बच्चा जिसको इमरान खान ने वज़ीर आला, वज़ारत आला, चीफ एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे बैठाया, और पहला एनएफसी अवार्ड जो 4 दिसंबर को होने जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा अपना मुकदमा भरपूर लड़ेगा इंशाअल्लाह। हम अपना हक फेडरल से भी लेके रहेंगे। हमारे जो वाजिबात हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल हैं, जो हमारे रेवेन्यू पे फेडरल गवर्नमेंट जो पैसे कमाती है, जो हमारा मर्जर हुआ है, जो एडमिनिस्ट्रेशन तौर पे तो मर्जर हो गया है, फाइनेंशियली तौर पे मर्जर नहीं हुआ। 2018 में जब आप मर्जर करने जा रहे थे तो आपने हमारे कबायली इलाकों को एक ख्वाब दिखाए थे। आपने हमसे वादा किया था कि हम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देंगे, आप पाकिस्तान के साथ चलें, आप पाकिस्तान के आईन के साथ चलें। हमने लब्बैक कहा। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने, हमारे कबाइल के मशरान ने, हमें जब दहशतगर्दी, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारा सूबा हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा हो रहा है, दहशतगर्दी हो रही है तो खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। अफगान बॉर्डर पे कशीदगी है, बाजोड़ के हालात आपके सामने हैं, तिरा के हालात आपके सामने हैं, ज़रबे अज़ब होता है, जितने ऑपरेशन होते हैं खैबर पख्तूनख्वा में होते हैं। सवाल तो दो ही बनते हैं हमारे, क्या आप 20 साल से मिलिट्री ऑपरेशन इस सूबे में कर रहे हैं तो इस सूबे में दहशतगर्दी खत्म क्यों नहीं हो रही? दहशतगर्दी बढ़ क्यों रही है? जब आप दहशतगर्दी करते हैं, हमारे लोगों को डिस्प्लेस करते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है, हमारे लोग नकल मकानी करते हैं, कबाइल के हमारे वो गैरतमंद जिनके, जो हमारी बहनें थी, उनके कभी किसी ने बाल नहीं देखे थे, वो आज रोडों पे बैठी हुई हैं। आपने हमसे वादा किया था ज़रबे अज़ब में कि जब ज़रबे अज़ब होगा, बनू के बका खेल के जो हमारे डिस्प्लेस, हमारे जो गैरतमंद पश्तून हैं, उनको जब हम घरों में वापस लेके जाएंगे तो हम आपको हर साल 17 अरब रुपए देंगे। आपने पिछले 3 सालों में 1 रुपए नहीं दिया। आज भी बका खेल में लोग बैठे हुए हैं। हमारी जिम्मेदारी है, हमारा सूबा है, हमारा मैंडेट है, हमारी हुकूमत है, हमारे लोग हैं, हम ही करेंगे। लेकिन हमारा गिला आपसे बनता है, हम सवाल करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। हम आपसे सवाल बार बार करेंगे, हम अपने हक के लिए सवाल करेंगे, हम पैसे भी मांगेंगे, अपना हक भी मांगेंगे, अपनी रॉयल्टी भी मांगेंगे, अपने रेवेन्यू पे जो हमारे पैसे बनते हैं वो भी आपसे लेंगे। हम हर हद तक जाएंगे इस बार। ये आम लोगों की हुकूमत है इस बार। पहले कैबिनेट में सोहेल आफरीदी ने 4.5 अरब रुपए का ग्रांट बका खेल के लिए दिया, हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। ऑपरेशन आपने किया था, दहशतगर्दी भी आपने खत्म नहीं की, दहशतगर्दी बढ़ भी गई, लोग भी हमारे डिस्प्लेस रोडों पे। आपने वादा किया था पुलिस की कैपेसिटी बढ़ाएंगे, आपने अभी तक 1 रुपए नहीं दिया हमें। आप हमें जो 1% जो एनएफसी में दे रहे हैं, वो आप इसलिए दे रहे हैं कि जो टेररिज्म से हमारा सूबा की जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है उसके लिए दे रहे हैं। आपने हमारी पुलिस की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या किया? आपने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए हमारे लिए क्या किया? तो ये वो सारे सवाल हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान आज पूछ रहे हैं। जो पहली दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली के फ्लोर पे बात होगी इस पर, जो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला ये मुकदमा लेके जाएगा 7th एनएफसी में, सॉरी 11th एनएफसी में 4 दिसंबर को। अगर हम फैक्ट्स और फिगर्स को देखें तो इस वक्त हमारा 1300 अरब रुपए वफाक के ज़िम्मे है। अब 1300 अरब से क्या होगा, ये भी बहुत बड़ी सोचने की बात है। 1300 अरब से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, 1300 अरब से आपके सेहत की जो सहूलियात हैं वो बेहतर होंगे, 1300 अरब के आपके तालीमी जो सहूलियात हैं वो बेहतर होंगे,
1300 अरब से आपके रोड्स बनेंगी, 1300 अरब के आप पे ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम होगा, 1300 अरब पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, 13 अरब से ये सूबा आगे बढ़ेगा, 1300 अरब से ये सूबा तरक्की करेगा, 1300 अरब से इस सूबे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है उस पे काम होगा, 1300 अरब से इस सूबे में अमन आएगा और हम लोगों को रोजगार देंगे और जो हमारे नौजवान हैं उस पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन हमें हक नहीं मिल रहा। ये बात 1300 अरब पे नहीं रुकती। एनएचपी पे हमारे 2200 अरब रुपए बनते हैं वफाक के साथ। हमारे ऑयल एंड गैस के पैसे बनते हैं। हमारे मर्ज जो AIP में 1-2 में हमसे वादे किए गए थे उसमें हमारे पैसे बनते हैं। ये बात 3500 अरब और 4000 अरब के करीब रुकती है। पहले जो वादा किया गया JNFC में जो हमारा शेयर बनता है, जो हमारा ओरिजिनल शेयर है वो 17.6% है, हमें मिल रहा है 14.9%। अगर हम नई पॉपुलेशन जो है, नई सेंसस जो हुई है, अगर उसके हिसाब से हम करें तो हमारा 19.4% बनता है, हमें मिलता 14.6% है। अभी एक और कल की जो इन्होंने गेम डाली है, 43 अरब रुपए के इन्होंने एक नए डेवलपमेंटल फंड्स जारी कर दिए हैं फेडरल गवर्नमेंट ने, और उनका जो हिसाब है वो कुछ यूं है कि पंजाब को मिले हैं 17.6 अरब, सिंध को जो मिले हैं 15.3 अरब, बलोचिस्तान को मिले हैं 2.3 अरब और KPK को मिला है 1.2 अरब। हमारी आबादी 4.5 करोड़ है, बलोचिस्तान से हमारी आबादी ज्यादा है। 25-25 करोड़ एक MNA को दे दिए गए हैं और हमारे खैबर पख्तूनख्वा के MNAs को जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, इमरान खान से है, जो इमरान खान के बयानी के साथ खड़े हैं, 1 रुपया नहीं मिला उनको। क्योंकि हमें क्या सजा दी जा रही है? हमें यह सजा दी जा रही है कि हमने इमरान खान को वोट दिया। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, अगर इस गुनाह की हमें ये सजा दे रहे हैं, 1 दफ़ा नहीं 10 दफ़ा देंगे वोट, फिर भी इमरान खान का होगा, हुकूमत फिर भी इमरान खान की। अब ये जो हम अपना मुकदमा लड़ेंगे, हम फिगर्स पे लड़ेंगे, हम मजम्मत करेंगे फिगर्स के थ्रू, हम अपने हुकूक की लड़ाई हर फोरम पे लड़ेंगे। ये बात सिर्फ NFC की इजलास तक नहीं रुकेगी, हम मार्च भी करेंगे इस्लामाबाद की तरफ अपने हक के लिए। हम तो वैसे ही एक्सपर्ट हैं मजम्मत में, इस सूबे का वज़ीर आला वैसे भी चैंपियन है मजम्मत की सियासत का, और वो है भी अनप्रेडिक्टेबल। जब हम 26 नवंबर को हमने गोलियां खाई तो वो हमारी प्रायोरिटी है खान साहब की रिहाई। हम उसके लिए गोलियां खा सकते हैं तो अपने हुकूक के लिए भी गोलियां खा सकते हैं। हम उसके लिए गिरफ्तारियां दे सकते हैं 9 मई के बाद, जो हमने नहीं किया, हम पे तोपा गया, हम फिर भी खड़े रहे, हमने गिरफ्तारियां दी, पार्टी तितर बितर, पार्टी से निशान गया, कायद अंदर, हमारे कारकुन अंदर, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर FIRs, छापे, पुलिस गर्दी, रियासत गर्दी, हमने मुकाबला किया। जब हमने उस चीज का मुकाबला किया तो फिर हम इस चीज का भी आपका मुकाबला करेंगे। ना हमने उधर हार माननी है और ना हमने इधर हार माननी है। ये कहते हैं कि ये पॉपुलेशन के हिसाब से डिवीजन हो। अब जब पॉपुलेशन के डेटा हम लाए हैं तो पॉपुलेशन में 80% जो NFC का शेयर है वो पंजाब का आ जाता है। हर वो अच्छा NFC का अवार्ड होना था अगस्त में, इजलास होना था अगस्त में सिंध और पंजाब NFC के इजलास से भाग रहे हैं। भाग इसलिए रहे हैं कि वो उनको पता है कि हम अपना मुकदमा लेके जाएंगे तो उनका शेयर कटेगा। वो पहले अगस्त में जब होना था तो कहते हैं पंजाब में फ्लड आ गया। अब पंजाब में फ्लड के साथ उन्होंने 4 महीने गुजार लिए। पिछले 2 NFC अवार्ड में कोई एक शेयर किसी सूबे का ना बढ़ा है ना गिरा है। हम पिछले 10 सालों से चीखे लगा रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ इस NFC अवार्ड में, NFC नेशनल फाइनेंस कमीशन में ज्यादती हो रही है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो ये वो सारा एक पस मंजर है जो हमने आज आपके सामने रखा। आज पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इस पे बात हो रही है। आज पूरे खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों में एक आगाही मुहिम चलाई जा रही है, क्योंकि जो अगर NFC अवार्ड की आप बात करें तो उसकी अगर आप 100% को ले लें तो उसमें 57.5% जो है वो फेडरल के पास जाता है, 1% हमारे पास आता है, 42% सूबों में तकसीम होता है। और जो सूबों में तकसीम होता है, अगर आप रेवेन्यू को देख लें, रेवेन्यू जनरेशन से उनके पास जो हिस्सा जाता है
तो उसमें जो सिंध को जाता है वो 2.5% है, जो पंजाब को जाता है वो 2.5% है उनका भी, बलोचिस्तान 2.4%, हमारा 1%। तो हर तरफ से खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा और हुकूक पाए जा रहे हैं, रेवेन्यू हो, पॉपुलेशन हो, NHP हो, हमारे पैसे हो, ऑयल एंड गैस के हमारे पैसे हो, क्योंकि हम प्रोड्यूसिंग एरिया है, हमारे पास सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस है हमारी सदर्न बेल्ट में। ये जो 40-60 का इन्होंने एक फार्मूला तय किया है कि 40% जो है वो ऑयल कंपनीज लेंगे और 60% ऑयल कंपनीज लेंगे और 40% गवर्नमेंट लेगी। फिर 40% में भी ये हमें सिर्फ 10% देते हैं सूबे को। अभी जब हमने लड़ाई डाली है तो 15% कर दिया। मतलब वसाइल मेरे, गैस मेरी, ऑयल मेरा, ज़मीन मेरी, लोग मेरे, लोगों की यहाँ बीमारियाँ जो गैस की उससे हो रही है वो मेरे लोग बीमार हो रहे हैं, मुझे फिर भी 40% में आप 15% दे रहे हैं। बिजली मैं पैदा कर रहा हूँ, बिजली मैं पैदा कर रहा हूँ, गैस मैं पैदा कर रहा हूँ, लोड शेडिंग मैं सह रहा हूँ, गैस की लोड शेडिंग मैं सह रहा हूँ। बिजली जिस रेट में हम पैदा करते हैं आपको देते हैं, आप हमें उससे डबल कॉस्ट का हमें देते हैं, तब भी आप हमें पूरी बिजली नहीं देते। 8 फरवरी को सब कुछ ठीक था, 8 फरवरी से जब इस सूबे में खान साहब की गवर्नमेंट आई तो सिस्टम से बिजली गायब हो गई। सर्दियाँ आ जाती हैं तो ये पीछे से गैस गायब कर देते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने रखने थे हम 4 दिसंबर को NFC अवार्ड में भरपूर लड़ेंगे। और जो NFC अवार्ड में डिसीजन का जो मेथड है वो वीटो पावर, अगर कोई भी डिसीजन किसी एक सूबे को पसंद नहीं है, उसमें वो वोट नहीं देता तो वो डिसीजन नहीं होगा। ऐसा कोई डिसीजन भी हम इस बार नहीं इनको लेने देंगे जिसमें खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज किया जाए। मर्जर के बाद जो ज़्यादती कबायली इलाकों के साथ हो रही है, टेररिज्म भी वहाँ पे है, अमन व अमान के हालात भी वहाँ पे ख़राब है। AIP 1 में और AIP 2 में जो फेडरल गवर्नमेंट ने वादे किए थे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, वहाँ तरक्याती प्रोजेक्ट के हवाले से, तो वो डेटा जो है वहाँ भी हमारे 560 अरब रुपए इनके ज़िम्मे रहते हैं। 700 अरब का वादा किया गया था, 140 अरब रुपए अभी तक हमें मिले पिछले 7 सालों में। तो दहशतगर्दी भी हम सह रहे हैं, शहादती भी हम दे रहे हैं, सिविलियन जो डैमेज हो रहा है वो भी हमारा हो रहा है, जो एक सिविलियन लोगों की शहादतें हैं वो भी हम दे रहे हैं, जो फोर्सेस के लोग शहीद हो रहे हैं वो भी हमारे हैं। तो ये जो आपके सामने आज मुद्दा रखने का मकसद ये था कि खैबर पख्तूनख्वा की हर नौजवान के जहन में ये चीज़ें हों कि किस तरह फेडरल गवर्नमेंट जो है वो हमारे हुकूक पे डाका डालते हैं। ये आपकी हुकूमत है, ये आम लोगों की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ये इमरान खान की हुकूमत है। इंशाल्लाह आम लोगों का मुकदमा भरपूर तरीके से NFC के इजलास में 4 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया।